हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। यहाँ पे आज मैं बनाऊंगी तिल का लड्डू। मकर संक्रांति का सबसे स्पेशल लड्डू होता है तिल का, और इसके साथ एक और रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम 500 ग्राम के करीब यानी कि हाफ केजी तिल ले लिए हैं। तिल को सूखे पैन में, यानी कि कुछ भी नहीं डालना होता, पैन गर्म होने के बाद इसमें हम तिल डालेंगे और 2-3 बैच करके हम इसे तिल को भूनेंगे। एक साथ नहीं भूनना होता, थोड़ा थोड़ा भूनेंगे, क्योंकि तिल बहुत ही जल्दी जल जाता है। तो फ्लेम का ध्यान रखना है और इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है, क्योंकि छोड़ने पर ये तिल बहुत जल्दी जल जाता है। इसका भूनने का मोस्ट तरीका होगा, जब ये भूनने लगेगा ना तो इसमें से आवाज़ें आने लगेगी चटकने की, और इसके बाद इसे हमें चलाते रहना है। तिल में बहुत ज़्यादा गर्माहट होता है, इसीलिए इसको लोग ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। गुड़ में होता है मिठास, तो गुड़ में मिठास है, इसलिए इसे त्यौहार में मिठास से ही तो त्यौहार बनता है ना, तो इसीलिए इसका तिल का लड्डू लोग इस मकर संक्रांति में ज़रूर खाते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो ये अप डाउन हो रहा है। यहाँ पे हम ले लिए हैं हाफ केजी के करीब ये गुड़ है, तो इतना गुड़ हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा इसमें से हमें काट के अलग कर देना है। यहाँ पे हाफ केजी हम तिल लिए हैं, तो 300 ग्राम के करीब हम यहाँ पे आपको गुड़ डालेंगे। बहुत सारे लोग ज़्यादा भी डालते हैं, कम भी डालते हैं, तो मीठा आप अपने अनुसार डालिएगा। तो थोड़ा सा पैन में हम पानी डालेंगे हाफ बॉयल के करीब, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे गुड़। गुड़ को इस तरीके से हमें काट के डालना है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल दीजिएगा, लेकिन उसको पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस गुड़ में चलाने के बाद लग रहा है ऐसा कि इसमें कुछ भी गंदगी नहीं है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है, बिहार में अक्सर ना गुड़ में बहुत सारा गंदगी होता है, जो नीचे से आवाज़ आने लगती है कंकड़ वगैरह का। तो इसके बाद अगर आपको ऐसा लगे तो आप गुड़ को छान लीजिएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है। देखिए इस तरीके से झाग बनना शुरू हो गया, यानी कि ये पाक बनना शुरू हो गया। तो इस तरीके का जब झाग आएगा ना तो पाक बनना शुरू हो जाता है, तो हमें कंटिन्यूसली चलाना होता है। तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, इसके बाद हम चलाते रहेंगे। तो इस तरीके से आने पे आप तुरंत तिल मत डाल दीजिएगा। पाक का बनने का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका क्या होता है, या तो आप पानी में डाल के इस तरीके से जब फेन जैसा मतलब वो इस तरीके के फॉर्म में बन जाएगा ना, आप नीचे से पैन से इस तरीके से हटाएंगे तो ये चिपकेगा नहीं, बिल्कुल अलग अलग हटने लगेगा। तो ये पाक बिल्कुल बन के रेडी हो गया। अगर आपको समझ में ना आए ना, तो थोड़ा सा पानी में डाल के उसे खींच के देखिएगा, तार जैसा बनने लगेगा ना, तो ये पाक बिल्कुल बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम तिल डाल दिए, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिए। इसके बाद अच्छे तरीके से हमें मिलाना है इस गुड़ में और तिल को। तो यहाँ पे गर्म है तो इसलिए भाप चलाने लगी हैं। इसके बाद इसको क्या करना है, एक अलग बर्तन में निकाल लीजिएगा। इसी में आप इस लड्डू को जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। हाथों से थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा पेड़ी जैसा जैसा भी आपको रखना है, आप उस शेप में बनाते जाइए इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ बना के। और ये सारा तिल का लड्डू बन के झटपट से रेडी हो गया है। तो इस मकर संक्रांति में से ज़रूर ट्राई करिए और अपने घरों में बनाइए, खाइए। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी। तो यहाँ पे बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस नाम से है ये चूड़ा। हम लोगों के यहाँ इसको चूड़ा बोलते हैं सभी लोग। बहुत सारे लोग इसे पोहा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ केजी से ज़्यादा हम यहाँ पे चूड़ा ले लिए। तो सबसे पहले जैसे हम तिल को भूने हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें चूड़ा को भी भूनना होगा। सूखे पैन में इसी तरीके से हमें भूनना होगा। चूड़ा भूनने के बाद इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और ये खिला खिला सा दिखने लगेगा, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम इसे चलाएँगे। चलाते हुए इसके बाद हम एक एक बैच में थोड़ा थोड़ा चूड़ा डाल के और भून के निकाल लेंगे। एक बैग हमें नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, चूड़ा भी जलने लगता है बहुत जल्दी। तो फ्लेम को हम मीडियम करके या हाई फ्लेम पे भूनिएगा, तो इसको कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा। इसका कलर चेंज हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, और ये डबल हो जाएगा, यानी कि जितना हम चूड़ा डाले थे ना उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये फूलता है एकदम लावे जैसा। तो उतना तो ये नहीं हुआ है, घर का चूड़ा है अपना मशीन से रेडी किया हुआ। तो इसी तरीके से हम सभी चूड़े को डाल के अच्छे से भून लेंगे। मकर संक्रांति में बहुत तरीके से लड्डू बनाते हैं, लाई बनाते हैं। हम लोगों के यहाँ लाई ही बोला जाता है, इसको चूड़ा का लाई बोलते हैं, उसे तिलवा बोलते हैं। तिल का जो होता है ना उसे तिलकुट या तिलवा ये बोलते हैं हम लोगों के यहाँ बिहार में। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सारे चूड़े को भून के निकाल लेंगे एक एक बैच करके। और लाइटिंग की थोड़ी सी दिक्कत होती है जो मैं आपको बताई हूँ, तो उसी वजह से ये देखिए मैं यहाँ पे लड्डू की तैयारी कर रही हूँ, मेरा बेबी लोग कैसे बदमाशी एक दूसरे से कर रहा है। तो चलिए अब आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे सारे चूड़ा को हम भून के रेडी कर लिए। भूनने के बाद थोड़ा ठंडा होने पे इसको क्या करना होगा, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें बहुत सारे गंदगी आ जाता है, कालापन, और थोड़ा जो चूड़ा में गंदा रहता है ना वो भी होता है। तो इसको या तो आप हाथों से ओल के, मतलब हाथों से इस तरीके से करके ओल के हटाइए, नहीं तो इस
आटे चालने वाला छलनी भी ले सकते हैं, या आपका घर में होगा चालने वाला वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चूरा को अच्छी तरीके से सबसे पहले चालना होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि कितना सारा गंदगी इसमें से निकलता है। तो इस तरीके से सारे को निकाल दीजिएगा ना, तो आपका लाई जो बनेगा ना लड्डू, वो बिल्कुल भी किचकिच नहीं करेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे मैं सारे चूरा को इसी तरीके से छान लेंगे छन्नी में। तो आपके पास जो भी छन्नी हो ना आटा चालने वाला, या जो भी आप छानने वाला रखते होंगे, वो भी जो आपके पास हो उस तरीके उससे ये ज़रूर छान लीजिएगा। बिना छाने हुए मत बनाइएगा, क्योंकि कच कच करने लगे। कई बार होता क्या, ऐसे ही भूनने के बाद लोग बना लेते हैं तो इसमें जो गंदगी होता है ना वो चला जाता है, और फिर लड्डू खाने में अच्छा नहीं लगता, कच कच करने लगता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सारा इसमें से गंदगी निकला है, यानी कि डस्ट। तो इसी तरीके से छान के इसके बाद आप लड्डू बनाए रेडी कर लिए सबको छान के। अब चलते हैं, यहाँ पे पैन चढ़ा देंगे। पैन में हम डालेंगे गुड़। गुड़ यहाँ पे हम डाले हैं 200 ग्राम के करीब। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे इसमें गुड़ मेल्ट होने में हेल्प मिलेगा। और इसके बाद इसका एक पाक बना लेना है अच्छे से। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है तिल या चूरा का लड्डू, या तिल का लड्डू, या मुरही का लड्डू, मुरमुरी जिसको बोलते हैं, उसका लड्डू बनाने के लिए सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट होता है पाक। अगर आप थोड़ा भी पाक गड़बड़ हो गया ना आपका, तो वो पूरा सारा लाई ही बर्बाद कर देता है। हम लोगों के यहाँ लाई बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका देखिए यहाँ पे ये एकदम इस फॉर्म में जब आ जाता है ना, तब लगता है कि जैसे मतलब बन गया। लेकिन यहाँ पे भी आप मिस्टेक मत करिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप आप कटोरी में डाल दीजिएगा पानी में। इसके बाद इसको खींच के देखिएगा, अगर तार जैसा बनने लगा, मैं तो हमेशा बनाती हूँ तो मेरी आँखों से ही पता चल जाता है। देखिए इस तरह से खींचने पर तार जब बनने लगे ना, तब आप समझिएगा क्या जो बन गया। हम लोग तो ऐसे ही समझ जाते हैं जब नीचे से पैन से छोड़ने लगता है और इस तरीके से फेन जैसा बनने लगता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अदरक दरदरा कूट के डाल देंगे। यहाँ पे आप सौंफ भी डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा भी फ्लेवर पसंद हो डाल सकते हैं। इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अदरक दरदरा कूट के डाली हूँ। ये पाक बिल्कुल बन चुका है, तो मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। इसके बाद इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम ऑफ है, हालांकि ये गैस पे है चढ़ा हुआ, इसी पे मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ। तो इसमें थोड़ा सा चूरा और डालूंगी, जो मैं भून के रखी थी। यहाँ पे ½ kg के करीब मैं चूरा ली थी। तो इसको अच्छे से मिला दूंगी, और इसके बाद यहाँ मिलाने के बाद जल्दी से इसे लड्डू बनाना होता है। ठंडा होने पे ना बनने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो यहाँ मैं गैस से नीचे ले आई हूँ, गैस के चूल्हे पर से उतार ली इसको। इसके बाद मैं इसका छोटा बड़ा जैसा भी आप लड्डू बनाना चाहते हैं, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लड्डू बना रही हूँ। तो इस मकर संक्रांति आप लोग भी ट्राई करिएगा। सबसे ज़्यादा ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये चूरे का जो लड्डू होता है, हम लोगों के यहाँ बिहार में इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो आप लोग भी बना के खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का मकर संक्रांति कैसा रहा। खाइए पीजिए एंजॉय कीजिए, और ज़रा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल